हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आज की इस क्लास में 8 दिसंबर ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए 40 प्रश्न डिस्कस करेंगे और ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें और देखते हैं कि आप सभी आज के पूछे गए 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, आपका स्कोर क्या रहता है। और जो भी आपका स्कोर है आप मुझे लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बट आपको प्रयास करना है, कोशिश करना है कि आपका स्कोर 40 में 40 का रहे, ठीक है। और आज के सभी प्रश्न हमारे पास भेजे हैं प्रशांत सिंह प्रतापगढ़ से और सुनील यादव रायबरेली से। तो आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें प्रश्न भेजे हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec-wifi.com पर विजिट करें। यहां पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहां से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उनके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप विजिट कर सकते हैं। और आज कुछ फीडबैक भी हमने लिए हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो मैसेज लिखा है वो लिखा है प्रांशु चौधरी ने और इन्होंने लिखा है, आई एम प्रांशु चौधरी फ्रॉम बिजनौर यूपी। सर, आज फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्जाम था। आपके पढ़ाए हुए काफ़ी क्वेश्चन मिले और सबसे अच्छी आपकी बात, आपने टेस्ट सीरीज जो रखी हुई हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, उससे काफ़ी हेल्प होती है। बहुत बहुत थैंक्स सर। और आई विश कि आपके फॉलोवर्स मिलियन तक पहुंचे। थैंक्स अलॉट। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मैसेज लिखा। और यहाँ पर राम ध्रुव शास्त्री ने भी लिखा है, सर आपके द्वारा ऑनलाइन क्लासेस के सभी 100% क्वेश्चंस मेरे 6/12/2020 को आए थे, अलग से एक भी क्वेश्चन नहीं था। थैंक्स सर जी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मैसेज किया है टीएनसी कैंपस ने और इनका कहना है, सर आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं, वो भी निःशुल्क। मेरा भी 6 दिसंबर को एग्जाम था जिसमें सभी प्रश्न आपके द्वारा पढ़ाए हुए आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो रहा है ना। बहुत सारे मैसेज आपके लगातार आ रहे हैं, इससे लगता है कि आपने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी अच्छे से पढ़ाई की है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जब आप मेहनत से क्लास करते हैं, मेहनत से पढ़ाई करते हैं तो निश्चित रूप से आपका एग्जाम अच्छा होता है ना। और कई बार होता है कि बच्चे एक या दो क्लास को देख लेते हैं। तो अगर आप एक या दो क्लास देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि उस क्लास से सभी क्वेश्चन आपको वहां पर मिल जाएं। इसके लिए आपको कंटिन्यू पढ़ना होता है, ठीक है। तो आपके सामने पहला प्रश्न आ चुका है, आपको जवाब भेजना है। पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या होगा बताइए। IMF का फुल फॉर्म पूछा गया है और आपको ध्यान रखना है, जैसा कि हमने आपको बताया कि भाई 40 में 40 का स्कोर आप सभी को करना है। तो पूरा प्रयास करना है कि आपका स्कोर 40 में 40 रहे और आपको देखना है कि आज जो ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं उनमें से आप कितना सही कर पाते हैं, कितना आपको पता है। तो यहां पर पहले प्रश्न का जवाब हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन पहला करेक्ट है। क्वेश्चन सेकंड में पूछा है बॉस BOSS का फुल फॉर्म निम्न में से क्या होता है बताइए। बॉस का फुल फॉर्म यहां पर करना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस, ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। बॉस का फुल फॉर्म होता है और इसको किसने डेवलप किया है तो ध्यान रखना है CDAC के द्वारा भी इसको डेवलप किया गया बॉस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है IMEI का फुल फॉर्म निम्न में से क्या होता है। IMEI का पूरा नाम आपको यहां पर आंसर करना है क्वेश्चन नंबर थर्ड में। तो यहां पर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आपका। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होता है इसका पूरा नाम, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है IMEI कितने डिजिट का होता है बताइए। IMEI कितने डिजिट का होता है, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 में। तो यहां पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 15, यानी कि 15 डिजिट का होता है आपका IMEI नंबर, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स और नेटस्केप नेविगेटर क्या है। गूगल साइट्स हैं, सर्च इंजन्स हैं, वेब ब्राउजर्स हैं या नन ऑफ दी, जिसमें से कोई नहीं। तो ये सब हैं क्या, आपको आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। और जो भी बच्चे आ चुके हैं भाई, सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। तो लाइक और शेयर आप सभी कर दिया करें क्लास को। जो भी साथी नए हैं चैनल पर आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ऑन कर लें। तो यहां पर हो जाएगा आपका सही जवाब ऑप्शन सी वेब ब्राउजर्स। गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स और नेटस्केप नेविगेटर ये सभी क्या हैं, वेब ब्राउजर्स हैं। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर अगला पूछा गया है, लिंक्ड इन व्यावसायिक और रोजगार की साइट है, ट्रू है कि फॉल्स? बताइए। लिंक्डइन व्यावसायिक और रोजगार की साइट है, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, ओएस कौन सा सॉफ्टवेयर है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, या फिर इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर? ओएस, जैसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक कैसा सॉफ्टवेयर है? तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, पूछा गया है, यूपीआई पिन में अधिकतम कितने डिजिट होते हैं? यूपीआई पिन में अधिकतम कितने डिजिट होते हैं, आपको आंसर करना है। ऑप्शन में है 4, 5, 6 और 8, तो इसमें से कौन सा है करेक्ट आंसर? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूपीआई पिन में 6 डिजिट होते हैं। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से ध्यान रखना है, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। पूछा गया है आपसे, निम्न में कौन सा आईएम का एक एग्जाम्पल है? बताइए, इसमें से कौन सा आईएम का एक एग्जाम्पल है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या नन ऑफ दिस? यहां पर हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन सी, टेलीग्राम। टेलीग्राम क्या है? एक आईएम यानी कि इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जाम्पल है, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा गया है, व्हाट्सएप एक डैश उदाहरण है। अब आपको आंसर करना है, ये इंटरनेट का एग्जाम्पल है, इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जाम्पल है, सोशल साइट है या नन ऑफ दिस? ठीक है, चलिए, तो यहां पर जो आपका व्हाट्सएप है, ये भी आपका एक प्रकार का इंस्टेंट मैसेजिंग में आता है, तो ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट है, ठीक है, आईएम का एक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है, आईआईएन में कितने डिजिट होते हैं? आपको जवाब करना है क्वेश्चन नंबर 11 में, सही जवाब क्या होगा? आईआईएन में कितने डिजिट होते हैं? और कई बार आपसे पूछेंगे कि आईआईएन का फुल फॉर्म बता दीजिए, इसका पूरा नाम क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इश्यूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ध्यान रखना है, इश्यूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है इसका पूरा नाम। तो सही जवाब है यहां पर ऑप्शन डी, 6 डिजिट होते हैं, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की निम्न में से क्या होती है? प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कंट्रोल शिफ्ट और ओ होता है प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है? बताइए, स्लाइड शो करना है तो आप कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे? तो प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए F5 इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, F5 हमें प्रेस करना होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, न्यू डॉक्यूमेंट लेने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? अगर आपको न्यू डॉक्यूमेंट लेना है तो कौन सी शॉर्टकट की इसके लिए इस्तेमाल की जाएगी? शिफ्ट एन, कंट्रोल एन, शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट और एन या नन ऑफ दिस? सही जवाब है यहां पर ऑप्शन बी, कंट्रोल एन। अगर आप नया डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं तो कंट्रोल एन प्रेस कर सकते हैं। वाली आईडी है, ठीक है, तो डिजी लॉकर में यूजर अकाउंट में जो दी जाने वाली आईडी है वो क्या है? तो डिजी लॉकर के लिए अनिवार्य होता है आधार कार्ड, तो यहां पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आधार कार्ड, ठीक है, याद रखना है। और अगला प्रश्न पूछा है, आरटीजीएस का फुल फॉर्म निम्न में से क्या होता है? आरटीजीएस का पूरा नाम यानी कि फुल फॉर्म यहां पर आपको आंसर करना है, तो इसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जो कि ऑप्शन पहला करेक्ट है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा गया है, कंट्रोल पी प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की है। कंट्रोल पी प्रिंट करने के लिए होता है, क्या ये सही है? तो बिल्कुल पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है, कंट्रोल पी से हम प्रिंट करते हैं। क्वेश्चन अगला पूछा है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल एस का प्रयोग खुली हुई डॉक्यूमेंट फाइल को बचाने के लिए किया जाता है। ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था इनके एग्जाम में, लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल एस का प्रयोग खुली हुई यानी कि ओपन हुई डॉक्यूमेंट फाइल को बचाने के लिए किया जाता है।
क्या ये सही है? तो बिल्कुल यहाँ पर कंट्रोल एस का यूज होता है सेव करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा सही है, ऑप्शन पहला राइट है आपको। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है अमेरिकन डेबिट कार्ड के सीवीवी नंबर है। अमेरिकन डेबिट कार्ड का जो सीवीवी नंबर होता है वो कितने अंक का होता है? 2, 3, 4 या 5? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 डिजिट का होता है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में पंक्ति की संख्या है, यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल नंबर ऑफ रो कितनी होती हैं, ये आंसर आपको करना है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, 10,48,576, ठीक है। 10,48,576 ये होती हैं रो आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क में। कॉलम जब भी पूछा जाए तो कॉलम कितने होते हैं? 1024 कॉलम होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कैल्क में रो की अधिकतम ऊंचाई डैश सेंटीमीटर होती है। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना है आपको, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा अजीब टाइप से पूछा गया ये प्रश्न है। कैल्क में जो रो होती है उसकी अधिकतम ऊंचाई, यानी कि जो मैक्सिमम हाइट है रो की, वो आपसे यहां पर आपको बतानी है, ठीक है। बताइए तो मैक्सिमम जो हाइट होती है वो कितनी होती है? आंसर आपको करना है, जवाब आपको करना है, और वो भी आपसे यहां पे सेंटीमीटर में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम आपको यहां पर दिखाते हैं जो आपकी सेल है उसकी हाइट। जैसे कि आपके पास ये सेल है, अब इसकी हाइट आप देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मेट पे आपको जाना होगा। यहां से आप नीचे आएंगे, यहां पर आप रो लेंगे और रो की आप यहां पर देखेंगे हाइट, ठीक है। तो इसकी जो हाइट होती है वो बाय डिफॉल्ट आपको अभी दिखाते हैं। यहां पर देखिए, आप देख सकते हैं, जैसा कि आपको पता भी होगा, हमने कई बार अपने क्लासेस में इसको डिस्कस किया है, 0.18 इंच होता है, ठीक है। 0.18 इंच होता है ये आपका जो बाय डिफॉल्ट होता है। अब हमसे पूछा है कि मैक्सिमम कितना होता है, तो हम यहां पर क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं। हम यहां पर मैक्सिमम भरते हैं 500, ठीक है। तो 500 यहां पे भरते हैं और कर देते हैं ओके। जैसे ही हमने 500 भर दिया और ओके कर दिया है, तो इसमें जो सेल की ऊंचाई थी वो बढ़ चुकी है। अब जरा देखते हैं कि इसको ऊंचाई कितनी है इस समय, ठीक है। तो फॉर्मेट पे जाएंगे, उसके बाद हमें वहीं जाना है, इसके बाद हमें रो पे आना है और रो के बाद में हाइट पे आना है। यहां पर हाइट पे आ चुके हैं। अब आपने देखा इसका जो हाइट है वो कितना है, 39 यानी कि 39.37 इंच। तो इसका जो मैक्सिमम हाइट होता है वो 39.37 होता है, और ये इंच में होता है। अब हमें यहां इंच में नहीं पूछा, हमसे यहां पूछा है सेंटीमीटर में, ठीक है। तो 39.37 इंच का सेंटीमीटर कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। 39.37 का सेंटीमीटर कितना होगा? तो यहां पर आते हैं एक बार गूगल पर और हम आपको दिखाते हैं इंच टू सीएम, ठीक है। यानी कि सेंटीमीटर अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो यहां पर आपको लिखना है 39.37, ठीक है। चलिए हम यहां पर जो इंच आप देख रहे हैं यहां पर हम लिखते हैं 39.37। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो सेंटीमीटर आए हैं वो कितना आया है, 99, यानी कि 99.9998, यानी कि 100 सेंटीमीटर, है ना। 100 सेंटीमीटर आप यहां देख सकते 99.9998। तो यहां पर आपका जवाब कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। ऑप्शन आपका यहां पर पहला करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना है 100 सेंटीमीटर। जब भी आपसे पूछे कि कैल्क में रो की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है, तो यहां पर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में जब पूछेंगी, और वैसे 39.37 यानी कि 39.37 ये इंच होती है हाइट। मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट यहां पर कितना होता है, 0.18 इंच होता है, ये बाय डिफॉल्ट ऊंचाई होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर पूछा है डेस्कटॉप पर छोटी तस्वीर को आइकन कहा जाता है। जो डेस्कटॉप पर छोटी छोटी तस्वीरें होती हैं उनको आइकन कहते हैं। तो ट्रू एंड फॉल्स में जवाब करना है, क्या होगा सही जवाब? तो यहां पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन राइट है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है निम्न में कौन सा एंटीवायरस नहीं है? क्विक हील, K7, अवास्ट या एडोब एक्रोबेट, कौन सा एंटीवायरस नहीं है? क्वेश्चन नंबर 24 में आपका सही जवाब क्या होगा? तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एडोब एक्रोबेट। ये आपका एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है।
अगला क्वेश्चन आपको बताना है और यहां पर पूछा है स्टार्ट मेनू किस बार पर होता है। तो स्टार्ट मेनू होता है वो कौन सी बार पर होता है, टाइटल बार पर होता है, डेस्कटॉप पर होता है, टास्क बार पर होता है या नन ऑफ दीज। तो सही जवाब है सी, टास्क बार पर होता है आपका स्टार्ट मेनू। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है सबसे भारी कंप्यूटर किस जनरेशन में था। सबसे भारी यानी कि सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सी जनरेशन में था, सही जवाब यहां पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 में आपका राइट क्या होगा, तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला, फर्स्ट जनरेशन में। पहली जो जनरेशन थी, प्रथम जो पीढ़ी थी, उसमें सबसे बड़ा कंप्यूटर था, सबसे भारी कंप्यूटर था। पूछा है अनुपम कंप्यूटर कब लॉन्च हुआ। आपको बताना है अनुपम कंप्यूटर कब लॉन्च किया गया। तो अनुपम कंप्यूटर को लॉन्च किया गया 1991 में, ठीक है। ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा 1991। अनुपम कंप्यूटर को 1991 में लॉन्च किया गया। और किसने इसको डेवलप किया था, तो इसको भी ध्यान रखना है, BARC के द्वारा इसको डेवलप किया गया था, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा इसको डेवलप किया गया था, ठीक है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र आप हिंदी में इसको कह सकते हैं। तो यहां पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है एटीएम पिन में कितने नंबर होते हैं। एटीएम पिन में कितने नंबर होते हैं आपको आंसर करना है। राइट आंसर यहां पे क्या होगा, तो सही जवाब है ऑप्शन बी, यहां पर 4 हो जाएगा। एटीएम पिन जो होता है वो 4 अंकों का होता है, याद रखना है, ऑप्शन बी करेक्ट है। आईसी के आविष्कारक निम्न में से कौन है, बताइए। आईसी का आविष्कार इसमें से किसने किया था। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, जैक किल्बी के द्वारा आईसी का आविष्कार किया गया था, ऑप्शन सी है। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है भौतिक इकाई के लिए कौन सा कंप्यूटर है। भौतिक इकाई के लिए कौन सा कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, एनालॉग है, हाइब्रिड है या नन ऑफ दीज है। भौतिक मात्राओं को मापने के लिए, जैसे कि दाब हो गया है ना, और ताप हो गया, ठीक है, लंबाई हो गया, इन सब को मापने के लिए कौन सा कंप्यूटर इस्तेमाल होता है भौतिक इकाइयों को मापने के लिए। तो इसका इस्तेमाल होता है आपका ऑप्शन बी यहां पर हो जाएगा, एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। किसका होता है, एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, इसको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया है कंट्रोल 9 से ब्राउजर में खुली सबसे अंतिम टैब पर जा सकते हैं, क्या ये सही है। कंट्रोल M दबाएंगे तो ब्राउजर में जितनी भी टैब होंगी उन सब में आप सबसे लास्ट पर जा सकते हैं, क्या ये सही है। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपके ब्राउजर में जितनी भी टैब ओपन है, जैसे यहाँ पर अभी 2 टैब ओपन है, एक में हमारी वेबसाइट है और दूसरे में जैसा कि अभी हमने यहाँ पे सर्च किया था, थर्ड भी हम खोल देते हैं और फोर्थ भी खोल देते हैं। तो आप पहली आप टैब में हैं अभी, और अगर आप दूसरी टैब में जाना चाहते हैं तो इसके लिए कंट्रोल 2 प्रेस करते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर पूछा है कि अगर आप कंट्रोल F9, ठीक है, अगर आप कंट्रोल F9 प्रेस करते हैं तो आप सबसे लास्ट टैब पर जा सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ में 9 प्रेस करते हैं, ठीक है, तो कंट्रोल 9 से क्या होता है, आप बिल्कुल अंतिम टैब में जा सकते हैं। जो भी टैब आपने ओपन की है उसमें सबसे अंतिम टैब पर आप जा सकते हैं, इसको ध्यान रखना है। तो बिल्कुल करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है UIDI स्टैंड्स फॉर, मीन्स इसका फुल फॉर्म क्या होता है। यहां पर हो जाएगा सी ऑप्शन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है इसका पूरा नाम, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 की इस्तेमाल की जाती है, क्या ये सही है। तो बिल्कुल पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहां पर ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 इस्तेमाल किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। पूछा गया है रैम कौन सी मेमोरी है, वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है, ऑक्सिलरी मेमोरी है या इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो रैम जिसे कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक प्रकार की वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। कैसी मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है, परिवर्तनशील मेमोरी है, आप इसको कह सकते हैं परिवर्तनशील मेमोरी है। तो यहां पर पहला ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा है AEPS का पूरा नाम निम्न में से क्या है। आपको बताना है AEPS का पूरा नाम यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहां पर हो जाएगा आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ऑप्शन बी, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम हो जाएगा AEPS का पूरा नाम। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको आंसर करना है कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट के लिए प्रयोग होता है। कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट के लिए प्रयोग होता है, बताइए।
तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी TCP/IP, है ना। TCP/IP जिसका मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि इंटरनेट के लिए इस्तेमाल होता है। IPv4 कितने बिट का होता है, आपको जवाब करना है। IPv4 पता कितने बिट का होता है, तो ध्यान रखना है सभी बच्चों को 32 बिट का होता है। IPv4 32 बिट का होता है। और अगर आपसे पूछें IPv6 तो ये होता है 128 बिट का। अगला क्वेश्चन है STD का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए। STD का फुल फॉर्म आपको आंसर करना है। तो यहां पर है ऑप्शन बी हार्ड डिस्क ड्राइव होगा। STD का पूरा नाम हार्ड डिस्क ड्राइव। अगला क्वेश्चन पूछा है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ KB, GB एंड TB। तो आपको KB और GB और TB का एक सही सीक्वेंस बताना है। कौन सा यहां पे राइट आंसर है, ठीक है, मीन्स सही क्रम आपको बताना है। तो यहां पर हो जाएगा आपका सही जवाब, जल्दी से आपको बताना है कौन सा हो जाएगा 39 में। ऑप्शन नंबर सी। देखिए सबसे पहले यहां पे क्या आएगा, KB आएगा, उससे बड़ा क्या हो जाएगा GB हो जाएगा, उससे बड़ा क्या हो जाएगा TB हो जाएगा। किलोबाइट सबसे छोटा, फिर गीगाबाइट सब उससे बड़ा, फिर टेराबाइट उससे बड़ा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अंतिम पूछा है फेसबुक के फाउंडर निम्न में से कौन है। फेसबुक के फाउंडर पूछे गए हैं, कौन सा होगा राइट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा फिर यहां पर मार्क जुकरबर्ग, जो कि फेसबुक के फाउंडर हैं। और आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी उसको लाइक करें, शेयर करें, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलता रहे। और जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाएं आप उन्हें जरूर भेजें। प्रश्न आप हमें 9452299436 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं। CCC वाईफाई से आपको सर्च करना है इंस्टाग्राम पर, वहां से भी आप हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं। और नीचे कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन अपने लिख सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आज आए थे बट हमने सभी को यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाया है। तो जो भी क्वेश्चन शेष बचे हैं उनको सुबह मॉर्निंग में जो 7:45 पर क्लास होती है, तो मॉर्निंग की क्लास में हम उनको जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जिनका भी कल एग्जाम है आप सभी को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूं कि आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।